वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इत्र बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एस्टर का। इत्र बनाने के लिए एस्टर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सुगंधित इत्र बनाने के साथ साथ स्वादिष्ट मसालों के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोफ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रंगहीन। फिनोफ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल रंगहीन हो जाता है। अम्ल में फिनोफ्थेलिन मिलाने से उसका रंग रंगहीन ही रहता है। सिरका एक अम्ल है जिसे फिनोफ्थेलिन में मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे वह रंगहीन रहता है। फिनोफ्थेलिन एक रंगहीन घोल है। क्षार में फिनोफ्थेलिन मिलाने से उसका रंग गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल दानेदार चीनी के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, सुक्रोज। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। सुक्रोज एक सामान्य कार्बोहाइड्रेट जो कई पौधे और पौधे के भागों में पाया जाता है। सुक्रोज सामान्य रूप से शर्करा के लिए प्रचलित नाम है। सुक्रोज गन्ना और चुकंदर से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C12H22O11 के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीनी। C12H22O11 को चीनी के रूप में जाना जाता है। चीनी सुक्रोज का स्रोत है। इसका स्वाद मीठा होता है। घरों में सुक्रोज का उपयोग मधुरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज का। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड से इसका रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। ये स्वाद में मीठे होते हैं, जबकि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एक कार्बन अणु है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 6। ग्लूकोज अणु 6 कार्बन वाला सरल कार्बोहाइड्रेट अणु होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है और जल में घुलनशील होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल के भिन्न भिन्न संयोगों से बना होता है, जो जैविक स्थूल अणुओं के एक महत्वपूर्ण वर्ग है तथा जो सभी जैविक अवयवों में मौजूद होते हैं। यह मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर तत्व से बने होते हैं। सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में है? यह है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। स्टार्च या अमाइलम एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, यानी अलग अलग यौगिकों के ऋणायन और धनायन 2 पूरी तरह से अलग यौगिकों का निर्माण करते हुए स्थानों की अदला बदली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपघटन प्रतिक्रिया। अपघटन प्रतिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। सभी अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे अभिक्रिया कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ऊष्माक्षेपी। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्मागतिकी में ऊष्माशोषी का अर्थ ऐसे प्रक्रम या रासायनिक अभिक्रिया से है
जो ऊष्मीय ऊर्जा बंद ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पन तथा प्रकाश संश्लेषण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए जल में विद्युत प्रवाहित करने पर जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, जिसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। इसका प्रयोग रासायनिक तत्वों को शुद्ध करने एवं उसे अलग करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक अभिक्रिया। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उसे योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक अणु परस्पर संयुक्त होकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार होने वाले उत्पाद को योगात्मक उत्पाद कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया मुख्यतः असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट का अपघटन अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। फेरस सल्फेट का अपघटन ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पानी में अम्ल या क्षार का विलय करने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण करने पर नमक प्राप्त होता है। नमक के प्रत्येक मोल के लिए यह प्रतिक्रिया 411 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल किसी क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है। कथन है H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। कथन बी, ऊष्मा की परिस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 देता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, कथन ए और बी दोनों सही है। H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है, ये कथन सही है। और ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 देता है, ये भी कथन सही है। हाइड्रोजन सल्फाइड को हवा में जलाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया करके जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड में विघटित होता है। ऊष्मा की परिस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन करने पर यह Fe2O3 SO2 और SO3 में टूटता है, अतः कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को ऐसी अभिक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अभिक्रिया करने वाले दोनों अणुओं में से प्रत्येक के लिए घटक को उत्पाद का निर्माण करने के लिए आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दहन अभिक्रिया। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, यह एक दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2Cu प्लस O2 मिलकर 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बनाता है का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयोजन अभिक्रिया का। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं
उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है जलीकरण। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को जलीकरण कहते हैं। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट की लुगदी बन जाती है। यह लुगदी कुछ समय बाद अपनी सुगठ्यता छोड़कर जमने लगती है और सामर्थ्य ग्रहण कर लेती है। इस क्रिया को ही सीमेंट का जल योजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी दोहरा विस्थापन। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तब सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनते हैं। यह अभिक्रिया दोहरा विस्थापन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है क्लोर क्षार अभिक्रिया। जब किसी 10% NaCl के जलीय विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो NaCl वियोजित होकर क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। यह अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद निर्मित होते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी धात्विक ऑक्साइड। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी डोबेरिनर ने। डोबेरिनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निकेल का। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। वह क्रिया जिसमें हाइड्रोजन तेलों से सहयोग करती है तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल को निकेल धातु की उपस्थिति में 150 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से तेलों का हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और तेल दानेदार ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसे वनस्पति घी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया में 10% NaCl से बिजली पास की जाती है। क्लोर क्षार अभिक्रिया जब किसी NaCl के जलीय विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो NaCl क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाती है। यह अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आयन। दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान किया जाता है क्योंकि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर ऋणावेशित हो जाता है। अतः यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक आयन के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2Mg + O2 मिलकर बनेगा 2Mg हो। उपर्युक्त अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया का। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अथवा दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में सहयोग करके एक नए उत्पाद को निर्मित करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P4O10 + H2O मिलकर बनेगा H3PO4 समीकरण पर ध्यान दें। इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण होंगे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 6। P4O10 + 6H2O मिलकर बनेगा 4H3PO4। इसमें जल के 6 आवश्यक कण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का। दी गई अभिक्रिया दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है। इस यौगिक का नाम बताइए। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग भोजन को पकाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। कथन है, निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। N2 प्लस 3H2 मिलकर बनेगा 2NH3। CaCO3 प्लस सनलाइट के उपस्थिति में CaO प्लस CO2 का निर्माण होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी कथन दोनों सत्य है। जिस अभिक्रिया में उल्टा या उत्क्रमित करने पर वे सभी परिवर्तन विपरीत क्रम में वैसे ही संपन्न हो जैसे सीधे चलने पर हो रहे थे, तो ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेते परंतु अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऊष्मीय अपघटन में यौगिक को गर्म करने पर उसके अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाते हैं, परंतु ठंडा करने पर वह पुनः मूल यौगिक के अणु नहीं बनते। तो यहाँ पर कथन ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। CH3CH2OH प्लस 3O2 मिलकर बनेगा 2CO2 प्लस 3H2O प्लस ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। जब एथिल एल्कोहल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो देते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जिसकी उपस्थिति के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है या कम हो जाती है, लेकिन वह स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है और इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe प्लस CuSO4 मिलकर बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। दी गई अभिक्रिया निम्न का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्वों को प्रतिस्थापित करता है। यह अधिक सक्रिय धातु लोहा कम सक्रिय धातु कॉपर को उसके जलीय विलयन से विस्थापित करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 मिलकर FeSO4 प्लस कॉपर को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaO प्लस H2O मिलकर बनेगा CaOH होल ट्वाइस। दी गई प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संयोजन प्रतिक्रिया का। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं जिसके गुण मूल यौगिकों से भिन्न प्रतीत होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दी गई अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। कथन है, नीचे दिया गया उदाहरण अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया का है। N2 प्लस 3H2 मिलकर बनेगा 2NH3। और कथन भी दिया है, नीचे दिया गया उदाहरण दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का है। 2Mg प्लस O2 मिलकर बनेगा 2MgO। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कथन असत्य है। दी गई अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 मिलकर बनेगा 2NH3। यह अभिक्रिया एक प्रतिवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है। एवं अभिक्रिया 2Mg प्लस O2 मिलकर बनेगा 2MgO। यह एक संयोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। अतः कथन ए और बी दोनों ही असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। कथन ए, निम्नलिखित अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। N2 प्लस 3H2 मिलकर बनेगा 2NH3। ये कथन सही है।
निम्नलिखित अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कथन ए और बी दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कथन ए, निम्नलिखित अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है N2 + 3H2 मिलकर बनेगा 2NH3। ये कथन असत्य है। निम्नलिखित संयोजक अभिक्रिया का एक उदाहरण है 2Mg + O2 मिलकर बनेगा 2MgO। ये कथन सत्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, केवल बी सत्य है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि समान परिस्थितियों में अग्र दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर हो सकती है प्रत्यावर्ती अभिक्रिया कहलाती। इस प्रकार यहाँ पर अभिक्रिया N2 + 3H2 एक अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया नहीं है। योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। अतः केवल कथन बी ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pb + CuCl2 मिलकर बनेगा PbCl2 + कॉपर। दी गई समीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन अभिक्रिया का। Pb + CuCl2 मिलकर बनेगा PbCl2 + कॉपर। समीकरण विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में धातु और अधातु दोनों भाग लेते हैं। Pb + CuCl2 मिलकर बनेगा PbCl2 + कॉपर। एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर सीसा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए CuCl2 के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर एथेनॉल गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एथीन। अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर एथेनॉल गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण में एथीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना। यह एक अति ऊष्माक्षेपी है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया दी गई है का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडॉक्स अभिक्रिया का। दी गई अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, Mg + O2 मिलकर बनेगा MgO। यह रासायनिक समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है। वे समस्त रासायनिक समीकरण जिनमें परमाणु की संख्या प्रदर्शित तीर के चिन्ह के दोनों ओर बराबर नहीं होती है लेकिन ये रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे रासायनिक समीकरण ढांचागत रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, CaCO3 + 2HCl मिलकर बनेगा CaCl2 + H2O + CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक कॉपर ऑक्साइड है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है और वह अपचायक होता है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है और वह ऑक्सीकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थ में अपघटन किया जाता है तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन। जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थों में अपघटन किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन रासायनिक अभिक्रिया होती है। रसायन विज्ञान में विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं
जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, जिसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।